इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2025 के लिए मात्र 10 से 12 दिन हमारे शेष है। इन 10 से 12 दिनों में हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं कि हमारे मैथ्स में 25 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें 24 से 25 क्वेश्चन हम सोल्व कर सके। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कि आपको आखिरी 10 दिनों में अपने रणनीति को कैसे बनाना है कि ताकि हम मैथ का जो स्कोर है उसे मैक्सिमाइज कर सके। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो मैथ्स के बेसिक और शॉर्ट ट्रिक्स है उनसे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में आप लेना शुरू कीजिए और उन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करें जो हमारे एग्ज़ाम में पिछले 4 से 5 साल में आए हैं। उन पे ज़्यादा रिलाई करें, ना कि अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट या कोई बुक के क्वेश्चन है। बस आप लास्ट के 10 दिनों में वही क्वेश्चन सोल्व करें जो 5 साल में यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे अगर भाई हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम के लिए वो कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें ताकि हमारी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों में हमें लाभ मिले। तो सबसे ज़्यादा हमें जो करना चाहिए, अपने गुणा, भाग, जोड़, वर्गमूल, घनमूल, ये बिल्कुल हमारे अप टू डेट रहने चाहिए। साथ साथ में जब हम क्वेश्चन टेबल के क्वेश्चन सोल्व करें तो हमें अनुमान यानी कि अप्रोक्सीमेशन को ज़्यादातर यूज करना चाहिए ताकि हम एक्यूरेट ऑप्शन में अगर देखा जाए 4 ऑप्शन आती है तो 2 ऑप्शन तो हमारी बहुत ही फार होती है, डिफरेंट बहुत दूर दूर होती है, तो 2 ही ऑप्शन बचती है जिनसे हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी देख पाते हैं। 10 से 15 सेकंड में हम एक ऑप्शन काट लेते हैं जो उनसे हमारी राइट ऑप्शन के आसपास से बहुत दूर की होती है। उसके बाद जो हमारा आता है नंबर 2 पे, प्रैक्टिस ही सफलता कुंजी है। तो डेली का आप कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सोल्व करें और वे क्वेश्चन सोल्व करें जो हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम में पिछले 4 से 5 सालों में हमें पूछे गए हैं। दूसरा हमारा टाइम मैनेज, तीसरी बात हमारी आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट के लिए जैसे आपको पता है कि 100 क्वेश्चन हमारे और हमें 120 मिनट इस एग्ज़ाम के लिए मिलते हैं। नेगेटिव हमारी 1/4 होती है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले एग्ज़ाम में जाने के लिए मैं हिंदी, जीएस, ये दोनों सब्जेक्ट सबसे पहले सोल्व कर लेने चाहिए हमें, क्योंकि 50 क्वेश्चन जीएस के और 15 क्वेश्चन हमारे हिंदी के, 65 क्वेश्चन हमें विद इन 1/2 कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट में हम क्वेश्चन को सोल्व करना लेना चाहिए। जो हमारे 25 क्वेश्चन मैथ्स के बचते हैं उनके लिए एटलीस्ट आप लास्ट का आधा घंटा या 35 मिनट, कम से कम 40 मिनट मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे डाटा अच्छा दिया जाता है। हम जल्दी कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हमारी थोड़ी एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। तो वहाँ पे थोड़ा, अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए मिनिमम अगर मैं देखूँ 20 क्वेश्चन हमारे टेबल का आते हैं, 5 क्वेश्चन हमारे विदाउट टेबल का आते हैं, 5 क्वेश्चन विदाउट टेबल वाले 5 मिनट में हम फिनिश कर लेते हैं। पर लेकिन टेबल के 20 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन टेबल दी जाती है, उसमें 5 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। उन 5 में 3 क्वेश्चन हमारे सिंपल रहते हैं, 2 क्वेश्चन थोड़े हमारे जटिल दिए जाते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट रहते हैं वे। अगर हमारी 4 टेबल है तो 4 टेबल, हर एक टेबल में 2-2 क्वेश्चन हमें हार्ड मिल दिया जाएगा ताकि टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम हो। तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 क्वेश्चन हमारे ऐसे हो गए जो हमारे 1.5 से 2 मिनट में हमें टाइम उनकी रिक्वायरमेंट हो गई और उन्हें 100% मतलब बिल्कुल एक्यूरेट हमें हल करना है, उनका राइट आंसर निकालना है, उनमें कोई भी त्रुटि हमारी ना बने। तो अगर आप टेबल के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में अगर आप एक मोटा सा आइडिया लगाए तो 12 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सिंपल मिल जाएगा जो आप विद इन 1 मिनट के अंदर आपको सोल्व कर लेंगे। अगर हमारे 8 क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट होते हैं तो उनमें थोड़ी हार्ड कैलकुलेशन, थोड़ा हार्ड डाटा रहता है, समझने में थोड़ी जल्दी नहीं कर पाते हम उस क्वेश्चन को, लैंग्वेज थोड़ी टफ भी रहती है। यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं टेबल वाले, ग्राफ वाले, तो वे 8 क्वेश्चन के लिए मैं कहूँगा, आपको सलाह दूंगा कम से कम आप 2 मिनट सेव करके रखें, यानी कि 8 क्वेश्चन के लिए 16 मिनट और 12 क्वेश्चन के लिए हमारी 12 मिनट, 12 और 16 28 मिनट। आप कम से कम टेबल के क्वेश्चन के लिए 20 क्वेश्चन में अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करना चाहते हो तो आपको इतना समय देना पड़ेगा। अगर आप 30 मिनट देते हैं टेबल के क्वेश्चन का तो वहाँ 20 में से 20 क्वेश्चन आपके ठीक हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता देता हूँ, आखिरी 10 दिनों में आज हमारी जो डेट है वो 26 अगस्त है। अब 5 और 6 उधर 11 दिन हमारे शेष है। तो लास्ट के 10 दिन में हम क्या करें, पहले 3 दिन में क्या करें, बेसिक फॉर्मूले को रिवाइज करें, जितने भी हमारे टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस के यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम में।
डे 4 और 5 में और 6 में हमें क्या करना, हर एक टॉपिक में से कम 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे दी गई है UPSSC पैट के मैथ वाले सेशन में। हमारा दिन 7 और 8 के लिए हम क्या करें, PY को जितने भी हमारे दिए गए हैं उन सबको लगा लीजिए, थोड़ा मॉक टेस्ट लगा लीजिए। थोड़े मॉक टेस्ट में जैसे मैं आपको एडवाइस करूँगा मैथ के लिए, टेबल के लिए स्पेशली, आप बैंक PO या SBI क्लर्क के जो पेपर हुए 2-3 साल में उनको देख लीजिए कि भाई कभी कभी हमें क्या होता है, डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन को फॉर्म करके थोड़ा सा उसे अपडेटेड करके हमें दे दिया जाता है बैंकिंग के सवालों से। 90 दिन आप क्या कर सकते हो, जो हमारी गलती की है, जो हमने क्वेश्चन लगाने में जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा बार बार गलत हो रहा है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करें, उसका रिवीजन करें कि ताकि एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको वो क्वेश्चन जब आप अभ्यास करते थे, वो क्वेश्चन अभ्यास के दौरान आपका गलत हो रहा था या मॉक टेस्ट के दौरान आपका गलत हो रहा था, वो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अभ्यास करें ताकि वो पेपर में जाने अगर हमें मिलता है तो वो हम बिल्कुल एक्यूरेट उसे ठीक कर सके विद इन टाइम के अंदर। और 10वें दिन हम क्या कर सकते हैं, केवल जो हमारे फॉर्मूले हैं, हमारे ट्रिक है, उनको ही रिवाइज करें लास्ट के 10वें दिन हमारे। इन 10 दिनों में आप इस तरीके से अगर अपनी रणनीति बनाते हो तो मैं कह सकता हूँ कि आपका 1 या 2 ही क्वेश्चन आपका उसे ड्रॉप कर सकते हो जो ज़्यादा ही डिफिकल्ट दिया है। अदरवाइज अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस किया है तो आप 25 में से 25 भी ला सकते हो। मैथ्स में अतिशोक्ति नहीं है, अगर 25 में से 25 क्वेश्चन गेटेबल होते हैं, लाए जा सकते हैं। तो बस ये आप जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई इसको फॉलो कीजिए लास्ट के 10 दिन में, फिर आप एग्ज़ाम में अगर जाएंगे तो इससे आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथ्स वाले सेशन में।